मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि ग्वालियर में गरजे मोदी। दरअसल चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंबल का दौरा रहा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र ग्वालियर चंबल में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी को मुसीबत से निकालने के लिए नेताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे। उधर बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए और इधर ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास विरोधी तब भी गरीबों की भावनाओं से खेला करते थे और आज भी खेलते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों का एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देखिए पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिख रहा है, लेकिन जिनको कुर्सी के सिवा कुछ नहीं दिखता उनको देश का डंका बजना अच्छा नहीं लगता। भारत 9 वर्षों से 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है, पर ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हुए हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सत्ता के भूखे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए, 60 साल कम नहीं हुए थे। उनके पास भी मौका था लेकिन वे नहीं कर पाए। तब भी मेरी भावनाओं से खेलते थे। आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो आज भी जात पात को बांटने का पाप कर रहे हैं। वो आज भी घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पहले भी एक परिवार का गौरवगान करते थे और आज भी एक ही परिवार में अपना भविष्य देखते हैं, इसलिए वो विकास नहीं देख पाते। साथियों, ये जो इतने सारे काम है, ये डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पित सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। एमपी टॉप 3 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन उस समय शास्त्री जी को यह कहना पड़ा था अन्न के संकट के कारण कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखो। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अन्न के भंडार भरे और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003-4 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था। आज अन्न का उत्पादन हो गया है 619 लाख मीट्रिक टन। और मुझे कहते हुए गर्व है, किसान भाइयों, गेहूं निर्यात करने में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। मध्य प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जाति पाति पर जनता को बांटने का आरोप, गर्जना, चंबल को साधने की कवायद।
इसके बाद और भी दौरे होंगे, लेकिन पहले भी लगातार दौरे होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और जो थीम चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि मध्य प्रदेश के मन में एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, कितना असरकारक होगा? क्या वास्तव में ग्वालियर चंबल की सीटों का जो गणित है वो सध पाएगा, या फिर कुछ और कवायद करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को? या फिर जो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार सियासी समीकरण पर अभी तक सटीक आंकलन नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि हर राजनीतिक दल के अपने अपने समीकरण चल रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं और तमाम सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान है हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी। रमाकांत पटेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ हैं रमाकांत द्विवेदी जी। रमाकांत द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं आपके पास आऊं प्रियंका दुबे जी, यहां एक सवाल भी है और जनता को हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल प्रियंका दुबे जी आपसे ये पूछते हुए कि हम आज की डिबेट में हमने एक कांग्रेस प्रवक्ता से कहा था कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना इतनी तेज है, इतनी गरज है ग्वालियर में, जिस तरह से वो गरजे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? हमने खाली सीट रखी हुई है, आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन हमने अपने स्टूडियो में एक खाली सीट रखी है कांग्रेस के लिए, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोल पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का इतना असर है क्या? जी, आप तो इस बात से समझ सकते हैं कि I.N.D.A जिनका अलायंस बना हुआ है, जी इन्होंने कुछ एंकर्स ने उनके प्रोग्राम में जाने के लिस्ट जनरेट किया था जिसको उनको एंटरटेन नहीं करेंगे जी कांग्रेस या उनके अलायंस। जी तो ये प्रधानमंत्री जी की गर्जना के साथ ही साथ आप लोगों की निष्पक्षता भी है, जिसके चलते ये लोग या तो बौखला कर उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, जी या लोगों का बायकॉट करते हैं, जी या हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग का चौथा स्तंभ है संविधान मीडिया, ये लोग उसका सम्मान करना ही नहीं चाहते। तो हो सकता है इस कारण उन्होंने आपको या बैठे हुए खाली सीट, अगर आप कह रहे हैं तो खाली, तो वैसे भी पूरे प्रदेश में सीटें की खाली होने वाली है। ठीक। तो हम लोग तो इस बात की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमारे लिए जो है वो जनता की सेवा करना है, और वही हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं जी और सफल भी हुए हैं। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में प्रियंका दुबे जी। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत, अपनी रीति नीति के तहत चल रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी चुनावी कमान अपने हाथ में ले रखी है और सारी विसात जो बिछाई है उस पर अपने हिसाब से वो अपनी रणनीति कर रही है। कांग्रेस की अपनी रणनीति है, कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है। आम आदमी पार्टी इस बार जहां एक तरफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहां सदन में उपस्थिति का भी प्रश्न सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी के पास है। वो कौन सी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से अलहदा हैं, अलग हैं, जिसको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए पाठक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो पहला चुनाव लड़ रही है। हाँ। पूरी मजबूती से लड़ेगी। हाँ। सरकार बनाएगी। हाँ। अस्तित्व की लड़ाई तो वो लोग लड़े जिन लोगों ने लूट लूट के रखा है कि कहीं उनका लूटा हुआ धन वापस न चला जाए। ठीक है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने किया है, अभी पंजाब में करके दिखलाया है। हाँ। इनके नेता जेल में है आधे से ज्यादा। तो आम आदमी पार्टी तो पहला चुनाव भी जैसे नगर निगम का लड़ी थी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के अंदर। 16 नगर निगम में से एक नगर निगम पे आम आदमी पार्टी का महापौर है, आम आदमी पार्टी का कब्जा है। सिंगरौली पे 52 से ज्यादा पार्षद है। सैकड़ों जनता जो है हमारे सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है। तो आम आदमी पार्टी को जनता यहाँ पे हाथों हाथ ले रही है, बड़ा पसंद कर रही है। ठीक है। रही बात प्रियंका दुबे जी का, मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि I.N.D. इंडिया बोलने में इनकी जबान टेढ़ी हो रही है। क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? पहले तो यही भाजपा जो कहती थी मेक इन इंडिया, गो इंडिया, रन इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, तो अब इनकी जबान क्यों टेढ़ी हो रही है इंडिया बोलने में? तो इनको सोचना चाहिए। और भाजपा चाहे जितना दिखावा कर ले, सच्चाई ये है कि मैं तो आज सवेरे शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान सुन रहा था,
जिसमें वो कह रहे थे कि बहनों मैं याद आऊंगा कि नहीं आऊंगा। हाँ। इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले से मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, और उसका परिणाम आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि मैं याद आऊंगा कि नहीं आऊंगा। इनके कई नेता टिकट वापस करने की तैयारी में है। हाँ। बोल चुके हैं प्रियंका जी आपके पास चुनाव नहीं लड़ना है। जी प्रियंका जी आ रहा हूँ आप ही के पास। तो ये इनके कई नेता बोल चुके हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, बोल चुके हैं। आगे वो दिन दूर नहीं है कि जब इनके नेता आएंगे टिकट दे के वापस जाएंगे दफ्तर में कि भैया किसी और को लड़ा दो, हमारे बस का नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता आपको चाहती नहीं है, अब बहुत लूट लिए। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। हालांकि हमें द्विवेदी जी से कुछ जानना था, लेकिन प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात पूरी रखें, फिर हम रमाकांत द्विवेदी जी से जानेंगे कि इस विषय पर उनका मंतव्य क्या है। जी प्रियंका जी। पहला तो रमाकांत जी भाई भाषा की गरिमा रखते हुए डिबेट करने तो उचित होगा। हाँ। जी। जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये सड़कों पे करते होंगे, पर जिस चैनल पे करते हैं उसकी भी मर्यादा रखें। आप बड़ी बहन है, आप बतलाइए मैंने ऐसा क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? वही मैं आपको आ रही हूँ, पॉइंट पे आ रही हूँ। किसकी जबान टेढ़ी हो रही है, क्या हो रही है, ये हल्की भाषा में मैं डिबेट क्यों करती हूँ? क्या दिक्कत है बोलिए। ठीक है, जो डॉटेड बनेंगे वो तो डॉटेड ही बोले जाएंगे। ठीक है, इंडिया अगर होता तो आप उसको डॉट 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 नहीं लगाते, तो मैं उसको वैसे ही बोलूंगी। ठीक है। दूसरी बात, जो आप गठबंधनों की बात कर रहे थे, ठीक है, आज आप मंच पे से उस पार्टी के ऊपर भी विरोध करते हैं जिसके तहत आप गठबंधन करके बैठे। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके विरोध में कैंडिडेट उतार रहे हैं और आप केंद्र में उनके साथ में गठबंधन करके बैठे हैं। तो ये तो आप लोग का फ्लॉप प्रोग्राम आपका। अगर आप लोग का इतना मजबूत होता तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ना आप लोग, फिर एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? आ रहा हूं आपके पास। आप काले धन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस पार्टी के साथ ऊपर लगे हुए हैं। आपने उनके साथ अलायंस बना कर छोड़े। जी रमाकांत पटेल, तो आपकी कथनी करने जनता को भी दिख रही है। ठीक है, इसलिए भाषा की गरिमा में रहकर के डिबेट कीजिए। ठीक है, वरना आप भी खा करके जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। प्रियंका जी वापस आऊंगा आपके पास में। हालांकि पटेल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं रमाकांत पटेल जी, लेकिन चूंकि रमाकांत द्विवेदी से हम जानना चाहेंगे। रमाकांत जी मैं आपका रमाकांत द्विवेदी जी के बाद आऊं तो चल जाएगा ना? मैं रमाकांत द्विवेदी जानना चाहूंगा कि ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, एक दूसरे को बात हो रही है कि आरोप लगाने की, प्रत्यारोप लगाने की, हमने ऐसा किया है, उन्होंने वैसा नहीं किया है, ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इनकी सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और उन्होंने चित्तौड़गढ़ में कहा है कि भाजपा आएगी तो पत्थरबाजी नहीं होगी, भाजपा आएगी तो सुशासन आएगा, भाजपा आएगी तो ऐसा होगा, भाजपा आएगी तो वैसा होगा। तो ये मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में डबल विकास होगा, और ये जो सारी चीजें आ रही हैं, इसमें जनता कहां है? इसमें वो सुशासन की बात, वो आम आदमी के फायदे की बात, वो मध्यम वर्गीय परिवार की बात कि उसका विकास कैसे होगा, वो कैसे विकसित प्रदेश का नागरिक कहलाएगा, ये सब चीजें बिल्कुल गौण नजर आ रही हैं इस बार। यहां लग ही नहीं रहा है कि ये जनता का चुनाव हो रहा है, लग रहा है कि बस पार्टी के लोग ही आपस में मतदान करने वाले हैं। जी पाठक जी, जो आप कह रहे हैं बात सही है जी। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने अपनी रेवड़ी, जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, जनता को वो परोसा जा रहा है जी, है ना, कि लालच दिया जा रहा है। अभी जैसे आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी आए जी, उन्होंने बिंद में फोकस किया जी, निश्चित तौर पे वहाँ पे एक सीट उन्होंने महापौर की सीट जीती है, इसलिए उनका उत्साह भी बढ़ा है। हाँ। तो बिंद को उन्होंने टारगेट करके जो सतना में अभी उन्होंने ये बात कही हाँ। कि हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इस तरीके से लोभ लुभावना जो पब्लिक को लालच दिया जा रहा है। तो इस समय चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो या अन्य दल हो, सभी जनता को उनके विकास के मुद्दे, उनके रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा, उद्योग धंधे की बात नहीं कर रहा, महंगाई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो मुद्दा उठा के चल रहे हैं कि हम आपको फ्री में देंगे। अब फ्री में देने से जनता आपको वोट देगी। जनता कांग्रेस का भी सरकार का शासन देखा अभी 1.5 वर्ष जी। इसके पहले भाजपा थी, आज भाजपा फिर से है। हाँ, ये जरूर है कि देश की बात करें तो मोदी फैक्टर मध्य प्रदेश में काम कर रहा।
शिवराज सिंह जी से भी अब पब्लिक उनकी जो घोषणाएं हैं उनसे उब चुकी है। इसलिए अब अमित शाह जी, मोदी जी वो खुद मध्य प्रदेश को अपने हाथों में ले लिया है। वही टिकट फाइनल कर रहे हैं, वही यहाँ सर्वे करा के कौन सीट वो जीत सकते हैं, कौन नहीं जीत सकते, उस पे भी उन्होंने काम किया है। तो अभी जैसे दो लिस्ट आ गई उनकी, लेकिन अभी ना तो आप जारी की है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और न ही अभी कांग्रेस जारी की है। तो इससे कहीं न कहीं ये लगता है कि मोदी फैक्टर और शिवराज फैक्टर यहाँ काफी तेजी से काम कर रहा है, बूथ तक काम कर रहा है। तो यदि यहाँ इन दलों को भी यदि सरकार बनाने के लिए प्रयास करना है तो कम से कम अपने उम्मीदवारों को टिकट फाइनल करें। तो आचार संहिता लगने वाली है, जी हाँ, तभी आगे कुछ हो सकता है, विकास की बातें करें। लेकिन ये लोभ लुभावना जो लालच दे रहे हैं पब्लिक को, ये तो कहीं से कहीं मायने में सही नहीं। आपने सही कहा कि ये जो चीजें हैं, मुफ्त की रेवड़ी का जो कल्चर है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने एक भाषण में 15 अगस्त के भाषण में वो कह चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की होड़ में लगी हुई कि कौन कितना ज्यादा बांट सकता है। रमाकांत पटेल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखो। मेरा एक सवाल भी है, जिस तरह से रमाकांत द्विवेदी जी ने एक बात कही कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली बात, आप सभा होती है विंध में, मुफ्त की बात करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये मुफ्त देंगे, हम वो मुफ्त देंगे, दिल्ली मॉडल मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, पंजाब मॉडल मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। दिल्ली का सिनेरियो अलग है। मध्य प्रदेश में 3,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मध्य प्रदेश में यदि जो है जो आमदनी होती है उससे 54% ज्यादा खर्च है। वो कल्चर मध्य प्रदेश में, वो मॉडल मध्य प्रदेश में कैसे लागू कर पाएंगे आप? जी, मेरे पास में 3 सवालों के जवाब देने हैं। जी। एक तो प्रियंका दुबे जी जो कह रही थी कि भाषा की मर्यादा रखिए, मैं इनको अगर भाजपाइयों की भाषा सुनाना चालू कर दूंगा तो शायद डिबेट छोड़ के चली जाएंगी। तो मैं भाषा की मर्यादा रखना जानता हूं और मैं बड़े संयम के साथ डिबेट में बैठता हूं। तो मैं उनको कहता हूं कि अपने गिरेबान पे झांके, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के यहाँ पे पत्थर नहीं फेंकते। दूसरा, माननीय जो है द्विवेदी जी ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बहुत बेकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारी जब सरकार बनी थी तब दिल्ली घाटे में चलती थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली मुनाफे में चल रही है, बावजूद इसके कि हम दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था निःशुल्क दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क दे रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बिजली का पैसा नहीं देना पड़ता, पानी का पैसा नहीं देना पड़ता, माताओं बहनों की बसों की यात्रा का पैसा नहीं लगता है, तीर्थ यात्रा का पैसा नहीं लगता, अपने मनपसंद के तीर्थ स्थल पर जाते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करके ये सब संभव हो पाया है। रही बात मध्य प्रदेश की, आप बतलाइए कि कहते हैं कि मुफ्त, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पंजाब के चुनाव के दौरान, इन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी से तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत सारे देशों को जानता हूं जो बर्बाद हो गए हैं। आज दिल्ली के ऊपर इतना सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी 1 पैसे का कर्जा नहीं है। मध्य प्रदेश में तो किसी को कुछ मुफ्त नहीं मिलता, फिर क्यों 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है? क्यों मध्य प्रदेश के अंदर पैदा होने वाला बच्चा 50,000 रुपए का कर्ज लेकर के पैदा होता है? और जब मध्य प्रदेश के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो क्यों भ्रष्टाचार है कि उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? कोई किसी गरीब के यहाँ पे खत्म हो जाए और उसको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो क्यों उसको रिश्वत देनी पड़ती है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए? ये भाजपाइयों को जवाब देने की जरूरत है। एक सवाल आपका था पाठक जी कि मैं शायद भूल गए हूं, अगर याद दिलवा यही कि मध्य प्रदेश में जो आमदनी है, आमदनी से 54% ज्यादा खर्च क्या हो रहा है, तो फिर ये सब चीजें कैसे उपलब्ध करा पाएंगे जनता को? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी कुछ समय पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। वहां भी यही कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी इतना सब कुछ घोषणा कर रही है, पंजाब के ऊपर इतना सारा कर्जा है, ये कैसे पूरा करेंगे? मैं बतलाऊं कि पंजाब का हमने कर्जा कम करने का काम किया है। 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने इस बार कम किया है। रमाकांत पटेल जी, बावजूद उसके, रमाकांत पटेल जी, आपको रोकना चाह रहा हूं और मैं कंप्लीट कर दूं पाठक जी, मैं बस एक बात शामिल कर दूं मैं कि मध्य पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य पंजाब है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। मैं बतला दूं आप जी, मैं प्लीज बतला दूं जी। तो मैं बतला रहा हूं आपको कि कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी जी। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने के बाद हमने 90% काम अभी तक में अपना पूरा कर दिया, जो वादे किए थे जनता से, जो गारंटियां दी थी, और 15,000
करोड़ रुपए का कर्जा हमने कम करने का काम किया है। ठीक है। इस बार के इस साल में हमने 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा कम करने का काम किया है। हाँ। तो आम आदमी पार्टी को सरकार चलाना आता है। हाँ। कैसे अपनी आमदनी में जनता को सुविधाएं दें, क्योंकि वो पैसा जनता का ही है। हाँ। उस पैसे से जैसे ये लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हाँ। बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, हाँ। 2 रुपए का काम करते हैं, जी। 20,000 का ऐड करते हैं, हाँ। तो ऐसा आम आदमी पार्टी नहीं करती है। आम आदमी पार्टी काम करती है, काम करके दिखलाई है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी काम करती है। वापस आता हूँ आपके पास में। प्रियंका दुबे जी, रमाकांत पटेल जी ने सीधा सीधा कहा कि मध्य प्रदेश में किसी को कुछ मुफ्त नहीं मिलता है। सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो चाहे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है। मतलब यहाँ सुशासन नहीं, सुशासन का अभाव है। सुशासन की बात करने वाले पहले अपने मंत्रियों को जमानत पे भी नहीं छुड़वा पा रहे, इससे बात करेंगे। हम घोटालेबाजों को कब जेल इनके आधे से ज्यादा मंत्री जो जेल में बैठे हुए हैं और अपनी जमानत नहीं करवा पा रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे सरकारी तंत्र को भी गलत बताएंगे। पुलिस भर्ती घोटाले करके जेल में कौन बैठे हुए हैं, ये इनका चिल्लाना बता रहा है। ये चिल्ला चोट क्यों कर रहे हैं? ऊपर एक पैसे का पिछले पोल की अगर हम बात करें ईडी सीबीआई है, तो गोपाल इटालिया जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी पर जो टिप्पणी की थी, इनको तो उसकी गरिमा भी नहीं रही है कि किसी वृद्धा महिला के बारे में हमें किस प्रकार से, बुजुर्ग महिला के किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रमाकांत जी चिल्लाइए मत, एक बार आप अपना पक्ष रख चुके हैं, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। ऐसे हल्ला करने से आम आदमी पार्टी जो काली करतूतें हैं वो छुप नहीं जाएंगी। देखिए, खालिस्तान के संबंध के ऊपर आज पाकिस्तान के जो कनाडा, आपके पंजाब के खालिस्तानी जो कनाडा से कॉन्टेक्ट रखे हुए हैं, आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आतंकवाद का अड्डा अगर आप पंजाब को बनाना चाहेंगे तो बनाने दिया जाएगा क्या? वहीं के वही संस्थान आप मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं? आप लोग अपने खालिस्तान संबंध के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। दूसरी चीज, आपने जो अलायंस बना के रखे हैं, आप लोग जनता को जो बोनस कर रहे हैं कि केंद्र का अलायंस बना करके बिठाते हैं, उसी पार्टी के साथ जिसके ऊपर आप प्रदेश में आके भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाएंगे और उन्हीं के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे और जाके केंद्र में उनके साथ सरकार बनाएंगे। तो आपकी एक दोहरी तलवार है जिससे आप जनता को काटना चाहते हैं। जनता कम समझती है, जनता को आपकी नीति पूरे स्पष्ट दिखाई जाती है रमाकांत जी। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपना गिरेबान झाके और जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करें। जहां आपके केजरीवाल जी कहते थे उनको सरकारी आवास होनी चाहिए, आज सरकारी आवास की रेनोवेशन की जगह आप लोग शीश महल बना करके बैठ गए, लाखों रुपए के क्वार्टर लगा करके बैठ गए, लाखों रुपए के टॉयलेट लगा डाले, उस पर आम आदमी चर्चा नहीं करना चाहती। आपकी कथनी करनी में जो भेद है वो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये शांति से बहस, ये शांति से डिबेट कर रहे हैं, ये मर्यादा में रह के डिबेट है, ये मर्यादा में रह के डिबेट है। आप बोल रहे थे मैं बोलेगी, जहां मैंने जवाब देना शुरू किया तो आपकी बौखलाहट शुरू हो गई। तो ये स्पष्ट दिखता है कि आप लोगों के कहने और करने में कितना भेद है। आप जो बात कर रहे हैं रमाकांत जी, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप लोगों के पास में तथ्यपूर्ण बात करने का माध्यम ही नहीं बचा है। ठीक है प्रियंका दुबे जी, ठीक है, तथ्यपूर्ण आप लोग कोई बात नहीं करना चाहते। यही तिलमिलाहट आपकी आपको बताती है कि आप लोग की कथनी करने में कितना अंतर है। कौन तिलमिला रहा ठीक है? है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। रमाकांत द्विवेदी जी, आपके पास आना चाह रहा हूं कि जो बात मैंने पहले कही थी कि आरोप और प्रत्यारोप तो अपनी जगह हैं और अभी इन आरोपों की धार और तेज होगी, जनता की बात कब होगी। लेकिन अब यहां सवाल यह है कि इस तरह की जो बातें सामने, भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने अपना जब चुनाव अभियान प्रारंभ किया था तो एक बुकलेट का प्रकाशन किया, उसमें बताया कि शिवराज सरकार के 18 साल में कितने भ्रष्टाचार हुए। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की जमानत नहीं हो पा रही है। ये भ्रष्टाचार को जो मसला है, इस भ्रष्टाचार में आम जनता तो पिसती ही है, लेकिन क्या पार्टी की छवि, पार्टी के नेताओं की छवि और स्थानीय छवि के आधार पर आज जैसा भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा या नाम सामने नहीं रखा है। यहां भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं देगी। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामना है और एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 चुनाव
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने रख के लड़े और इस चुनाव में उनको सामने नहीं रखा, फ्रंट पेज पे नहीं रखा, फ्रंट फुट पे नहीं रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने किया जा रहा है। पाठक जी, ये सही बात है कि मोदी फैक्टर यहाँ पे बड़े उत्साहित ढंग से काम कर रहा है जी। अभी अमित शाह जी का भी दौरा हुआ मध्य प्रदेश में। हाँ। मोदी जी का भी हमारे ख्याल से ये 9वां और कल जबलपुर में आएंगे तो ये 10वां दौरा होगा जी। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उनके दौरे हो रहे हैं, हाँ। तो मध्य प्रदेश की सत्ता को वो बिल्कुल जाना नहीं देना चाहते हैं। हाँ। वो हर हालत में मध्य प्रदेश को बीजेपी का जैसे गढ़ माना जाता था, उस तरीके से वो चाह रहे हैं कि ये गढ़ बना रहे। अब ये एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तो खैर पार्टियां लगाती रहेंगी। हाँ। लेकिन इस बार आप ठीक कह रहे हैं कि शिवराज को फ्रंट में नहीं रखा गया है। हाँ। उससे ये भी साबित होता है कि जिस तरीके से उनकी दूसरी लिस्ट आई है उम्मीदवारों की, और उसमें केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उन्होंने उतारा है मैदान में, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो चेहरे पहले से वहां पे हैं या हारी हुई सीट है, उसको भी वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और कहीं से कहीं भी वो भाजपा को नुकसान में नहीं आना देना चाहते। सही कहा। तो इसलिए मोदी बार बार यहाँ आ रहे हैं, अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं, काफी लोगों के बीच अपना वो भाजपा में समीकरण तैयार करके रखे हैं जी। तो क्योंकि इस चुनाव को वो 2024 के लोकसभा चुनाव को मतलब नजर में रखते हुए जी ये फैसला होगा कि मध्य प्रदेश में यदि भाजपा बरकरार रहती है तो लोकसभा उनके लिए आसान होगा। बिल्कुल। यदि यहाँ से कहीं सत्ता उनको गंवानी पड़ेगी तो फिर आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी मुश्किल में पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश को वो अपने उसमें रखे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है विधानसभा का, हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और इससे 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी फील्डिंग कर रही है और उसी हिसाब से मैदान पर उतरी हुई है कि ये सेमीफाइनल यदि ये जीत जाएंगे तो हम 24 का चुनाव में फिर बैटिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल बहुत सारे और भी हैं कि मोदी का फैक्टर कितना लागू हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश का चाहे हर अंचल, हम बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की या विंध्य अंचल की बात करें, मालवा नेवाड़ की बात करें, मध्यांचल की बात करें, महाकौशल की बात करें, गौड़वाने की बात करें, तो क्या क्या फैक्टर हैं, वहां क्या क्या चीजें लागू हो सकती है पार्टीगत और व्यक्तिगत। लेकिन चूंकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका द्विवेदी जी, रमाकांत पटेल जी, रमाकांत द्विवेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जिस तरह से बात की जा रही है, गरजे तो है मोदी, लेकिन इस गर्जना का असर कितना होगा, इस गर्जना की गूंज कहां तक जाएगी, यह गर्जना वोटों में कितनी तब्दील हो पाएगी, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीछे रखने के पीछे कोई और कवायद है और नरेंद्र मोदी का बार बार दौरा, बार बार मध्य प्रदेश में आना और खास तौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो रणनीति रखी है, अपने विसाद बिछाए हैं, वो इस हिसाब से कि वो सीटें, वो आकांक्षी सीटें जिन्हें नाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि जहां पर पिछले कई चुनावों से कहीं कहीं पर 5 चुनावों से, कहीं 2 चुनाव या 3 चुनावों से या 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीते, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कसावट की है। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होगी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में कैसे सेंध लगा करके अपने वोट हासिल कर पाएगी और कितनी सीटों के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। आप बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।